नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सीमा पार बैठे आतंक के आका आज खामोश हैं। उनके ख्वाब मलबे में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया है बल्कि एक ऐसा संदेश दिया है जो आतंकियों की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी यह कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर दुश्मन ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो भारत जवाब नहीं देगा बल्कि सीधे हिसाब करेगा। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से आज इसी पर चर्चा करेंगे। आकाओं की बोलती बंद कर दी। पड़ोसी मुल्क और आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए। अब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात की। साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत की तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The Army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान दहल गया, खौफ में है और इसकी गवाही आंकड़े साफ दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक्टिव स्थानीय आतंकियों की संख्या अब सिंगल डिजिट में है। जो आतंकी सीमा पार से आतंक फैलाने के इरादे से भारत में दाखिल हो रहा है, उसकी कब्र यहीं खोदी जा रही है। In J&K since 10th May, the situation along the western front and J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. जम्मू कश्मीर बदल रहा है। विकास की गंगा के आगे आतंकवाद घुटने टेक रहा है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। सीमा पार आतंक के रहनुमा आज भी साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं, आतंकियों को तैयार कर रहे हैं, जिस पर भारत की भी पैनी नजर है। भारत पूरी तरह से तैयार है। ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने J&K में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। जहाँ तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहाँ तक जो हुर्रियत जो उस साइड है पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज़ को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर से लिए गए सबक का भी जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया कि आज के दौर में साइकोलॉजिकल डिफेंसिव डिवीजन की जरूरत भी महसूस की जा रही है।
आर्मी चीफ ने सीमा पर ड्रोन एक्टिविटी को लेकर भी साफ किया है कि ये डिफेंसिव ड्रोन्स लगते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि इन ड्रोन्स के सहारे पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने का रास्ता भी तलाशने की कोशिश कर सकता है, जो उन्हें नहीं मिलने वाला। और डीजीएमओ लेवल की मीटिंग में ये भी बता दिया गया कि पाकिस्तान की ओर से ऐसी हिमाकत हमें कतई मंजूर नहीं है। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना है ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उदाहरण के तौर पे हमने ये सीखा कि जो भी आप खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप जो भी खबर देते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में या कॉग्निटिव डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो नेगेटिव न्यूज बहुत फास्ट मूव करती है। चौथी चीज क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज को कितना तूल देते हैं। आपने ये देखना है कि कितनी नेगेटिव न्यूज नहीं आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से 22 अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल थे इंडियन आर्मी के, वो सारे ट्विटर हैंडल जो वेस्टर्न फ्रंट को फेस कर रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई ऐसा ना करे कि वेस्टर्न कमांड ने ये बोला है और जब तक हम वेस्टर्न कमांड से चेक करें तब तक वो न्यूज सब जगह जा चुकी है। तो जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ था, वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमने सिर्फ एडीजी स्ट्रैटकॉम रखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। दूसरी चीज ये है, हमने इन्फो ऑप्स ग्रुप्स और इन्फो ऑप्स डेस्क बनाए हुए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं, और ये जो है कार्रवाई करते हैं इस प्रकार की कि जहां भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सही जगह से सही वक्त पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के, उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास, जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है। अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे जरूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में, आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीजें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए। तो चूंकि उनके टाइमिंग्स अलग है, इसलिए 24 घंटे इसको नजर रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। ये तो रही आतंकवाद के खिलाफ और सीमाओं पर चौकसी के साथ रक्षा क्षेत्र में बदलते भारत की बात। वहीं हाल ही में शक्सगाम घाटी पर दावा करने वाले चीन को भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दो टूक जवाब दिया। साफ कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it. भारत का संदेश साफ है उन ताकतों के लिए जो भारत की सीमाओं या भारत की सोच को परखना चाहते हैं। संदेश ये कि भारत तैयार है, हर मोर्चे पर हर बदलते दिन के साथ और भी मजबूत हो रहा है, चाहे बात सीमाओं की सुरक्षा की हो, नैरेटिव वॉर की हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ चल रही जंग की। संदेश यही
कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जारी। स्पेशल रिपोर्ट, TNP न्यूज।